जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों। जय छत्तीसगढ़, जय जय छत्तीसगढ़। एक भारत श्रेष्ठ भारत और इस महान योजना के तहत छत्तीसगढ़ में बिहार स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। ये एक बेहद दिलचस्प कदम सुशासन की सरकार का, लेकिन सवाल उठाने वाला कदम। सवाल उठ रहे हैं, इस पूरी सरकार, पूरा प्रशासन इसमें जुटा रहा, मानो छत्तीसगढ़ की धरती पर बिहार का गौरव ही हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता बन गई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर ये पूरे देश की सांस्कृतिक एकता का प्रयास था तो राजस्थान स्थापना दिवस को क्यों नजरअंदाज कर दिया गया? क्या छत्तीसगढ़ सरकार और भाजपा ने ये आयोजन सिर्फ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खुश करने के लिए किया, ताकि वे बिहार में अपनी सियासत मजबूत कर सके? ये तो हद हो गई है। छत्तीसगढ़ की धरती का उपयोग बिहार की सियासत के लिए किया जाना, भाजपा की सियासत के लिए किया जाना कोई अच्छी बात नहीं। भाजपा खुद को राष्ट्रवादी कहती है, सभी राज्यों की संस्कृति का सम्मान करने वाली पार्टी कहती है, लेकिन भाजपा तो इस मामले में माँ मौसी जैसा व्यवहार करते हुए दिख रही है, छांट छांट के प्यार देते हुए नजर आ रही है। अंधा बांटे रेवड़ी, चीन चीन के दे। छत्तीसगढ़ में बिहार दिवस मनाने के पीछे अगर एक भारत श्रेष्ठ भारत जैसा महान उद्देश्य था तो राजस्थान को क्यों भुला दिया गया, जिसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत किसी से कम नहीं है। बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ में साहू समाज के लोग रहते हैं जो राजस्थान के भामाशाह से अनुप्राणित होते हैं। हर साहू समाज के आयोजन में भामाशाह की जयकार का नारा गूंजता है। क्यों नहीं राजस्थान दिवस मनाया गया? क्यों भामाशाह के राजस्थान का, राणा प्रताप के राजस्थान का छत्तीसगढ़ में स्मरण करने की जरूरत नहीं समझी गई? ये भाजपा की वही पुरानी रणनीति तो नहीं है जिसमें वह क्षेत्रीय भावनाओं को भुनाने के लिए और गठबंधन के सहयोगियों को तवज्जो देने के लिए ऐसे आयोजनों का सहारा लेती है? नीतीश कुमार जो भाजपा के एनडीए में साझेदार हैं, उनके राज्य को तरजीह देना और उसके लिए छत्तीसगढ़ की पावन धरती का उपयोग करना भाजपा की सियासी चालबाजी छोड़कर और कुछ भी नहीं है। और छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। अपने राज्य की पहचान और संस्कृति को बढ़ावा देने के बजाय छत्तीसगढ़ के राज्य गीत अरपा पैरी की धार को बार बार दरकिनार करने, उपेक्षित करने वाली छत्तीसगढ़ की सरकार बिहार के गीतों पर थिरकती हुई दिखाई दी। क्या छत्तीसगढ़ की जनता ने सुशासन की सरकार को इसलिए चुना था कि वह छत्तीसगढ़ की जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा बिहार जैसे राज्यों के उत्सव मनाने में खर्च करे? और अगर एक भारत श्रेष्ठ भारत का मकसद सभी राज्यों को जोड़ना है तो ये जोड़ना सिर्फ बिहार तक क्यों सीमित है? राजस्थान को क्यों छोड़ा गया? ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ की जनता के पैसों से, छत्तीसगढ़ के खजाने से भाजपा और छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बिहारी वोटरों को रिझाने की जमीन तैयार कर रही हो और छत्तीसगढ़ को इस राजनीति के खेल का मैदान बनाकर उपयोग किया गया है। छत्तीसगढ़ के लोगों को हथियार बनाया गया है भाजपा के राजनीतिक उद्देश्यों की परिपूर्ति के लिए। सच्चाई तो ये है कि बिहार दिवस का यह आयोजन न सांस्कृतिक एकता का प्रतीक लगता है और न ही किसी बड़े विजन का हिस्सा है। ये सिर्फ और सिर्फ भाजपा की वोट बैंक की राजनीति, भाजपा के राजनीतिक स्वार्थ और छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार की प्राथमिकताओं के भटकाव का नमूना है कि ऐसे दिखावे से ऊपर उठकर आखिर छत्तीसगढ़ का कब सम्मान होगा? छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ के लोगों का कब सम्मान होगा? छत्तीसगढ़ के पुरखों के देखे हुए सपनों का कब सम्मान होगा? या छत्तीसगढ़ का सब कुछ सियासी समीकरणों की भेंट चढ़ता रहेगा? बेहद दुखद, बेहद दुर्भाग्यजनक। जय छत्तीसगढ़, जय जय छत्तीसगढ़। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।